हे गाइस। सो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज सेटअप थोड़ा सा अलग है और बहुत ही जल्द मैं अपना जो सेटअप है वो अपग्रेड भी कर रहा हूँ। तो जल्दी आपको एक न्यू सेटअप देखने को मिलेगा। सो गाइस, जो आज का केस है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग केस है और मैं नहीं चाहूँगा कि आप इस केस को कहीं से भी स्किप करें। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट केसेस जो मैंने अभी तक जितने भी स्टडी करे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये केस पूरा सुने बिना कहीं से स्किप करे हुए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। साल 1995 की एक रात को हमारी नेबरिंग कंट्री चीन के बीजिंग शहर में एक बस के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से आज तक देर रात को बीजिंग के लोग उस रूट की बसों में सफ़र करने से डरते हैं। 14 नवंबर 1995। नवंबर का महीना था, इसलिए घने कोहरे के साथ साथ ठंडी हवाएं भी चल रही थी। तो इसी बीच चीन की रूट नंबर 375 बस अपने बिल्कुल करेक्ट टाइम पर युआन मिंग हुआन बस टर्मिनल से फ्रेग्रेंट हिल के लिए निकलती है। बस पूरी पैसेंजर से भरी हुई थी। हालांकि जैसे जैसे सभी की डेस्टिनेशन आ रहे थे, सभी पैसेंजर अपने स्टॉपेज पर उतरते जा रहे थे। देखते ही देखते बस अब पूरी खाली हो चुकी थी। बस में अब सिर्फ एक लेडी कंडक्टर और एक ड्राइवर ही बचे थे। फ्रेग्रेंट हिल का सफ़र अभी लंबा था क्योंकि अभी भी 7 स्टॉप्स बचे हुए थे। रात के यहीं कोई 12 या 1 बज चुके थे और चारों तरफ सन्नाटा भी हो चुका था। और जिन रास्तों से बस गुजर रही थी वो रास्ता गांव और घने जंगलों के बीच से होता हुआ गुजरता था। 1-2 स्टॉप्स निकलने के बाद बस नंबर 375 समर पैलेस बस स्टॉप पर रुकती है। और गाइज, इसके आगे की मैं जितनी भी स्टोरी बताऊंगा उसको आप बहुत ध्यान से सुनना। आप समर पैलेस बस स्टॉप पर जब बस रुकती है तो इस बस स्टॉप से एक बूढ़ी औरत, एक 18 साल का लड़का और एक कपल बस में चढ़ते हैं। कपल ड्राइवर के ठीक पीछे वाली सीट पर बैठ जाते हैं और लड़का बस के दरवाजे के साथ वाली सीट पर और बूढ़ी औरत लड़की के ठीक पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है। अब बस में टोटल 6 लोग होते हैं, 4 पैसेंजर और बस का ड्राइवर और वो लेडी कंडक्टर। और अब बस दोबारा अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ती है। बस के अंदर भी काफ़ी सन्नाटा होता है। इन 6 लोगों के अलावा बस के बाहर भी दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आता। लगभग 4 स्टॉप निकल जाने के बाद ड्राइवर को सड़क किनारे 2 लोग खड़े नज़र आते हैं। ये देखकर पहले तो ड्राइवर के दिमाग में आया कि मैं बस क्यों रोकूं, क्योंकि ये लोग जहाँ खड़े थे वहाँ कोई बस स्टॉप नहीं था। हालांकि लेडी कंडक्टर के ये कहने पर कि ये इस रूट की आखिरी बस है तो हमें बस को रोक देना चाहिए। तो बस जैसे ही रुकती है वो लोग पीछे वाले दरवाजे से अंदर एंटर होते हैं। तभी हैरान करने वाली बात ये होती है कि बस में 2 नहीं 3 लोग अंदर आते हैं, जबकि बाहर सिर्फ 2 ही लोग थे। इनमें से जो 2 लोग थे, इन दोनों के चेहरे बिल्कुल सफ़ेद थे, मतलब नॉर्मल लोगों से भी कुछ ज़्यादा ही सफ़ेद। और इनमें से जो तीसरा पर्सन था उसे उन दोनों लोगों ने अपने कंधे के सहारे खड़ा कर रखा था। जो तीसरा पर्सन था उसका चेहरा बिल्कुल नीचे झुका हुआ था, बाल बिल्कुल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा भी ढका हुआ था। और इन तीनों लोगों ने चाइनीज़ एंशियन ड्रेस पहनी हुई थी। और ये तीनों लोग बस की सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गए और बस अपनी मंजिल की तरफ फिर से रवाना हो जाती है। अगला स्टॉप जैसे ही आता है तो जो यंग कपल होता है वो वहाँ उतर जाता है। अब बस में टोटल 7 लोग थे, लेकिन जो बूढ़ी औरत थी वो बार बार पीछे मुड़कर उन तीनों को देख रही थी। बूढ़ी औरत को कुछ अजीब लग रहा था और वो हर थोड़ी देर बाद उन तीनों को पीछे मुड़कर देख रही थी। ऑलमोस्ट 2-3 किलोमीटर निकलने के बाद जो बूढ़ी औरत थी वो अपने से आगे बैठे हुए लड़के को एक ज़ोरदार थप्पड़ लगा देती है और उस पर ज़ोर से चिल्लाती है कि मेरा पर्स कहाँ है? तुमने मेरा पर्स जहाँ भी छुपाया है मुझे अभी निकाल कर दो। ये देखकर लेडी कंडक्टर को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है कि इस लड़के ने तुम्हारा पर्स नहीं चुराया, ये तो तुम्हारे आगे बैठा है। लड़का भी अपनी सफाई में यही बोलता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, पर बूढ़ी औरत अपनी बातों पर अड़ी रहती है। और तो और वो उस लड़के को पुलिस के हवाले करने की बात भी करती है। इसी बीच ड्राइवर और लेडी कंडक्टर दोनों बूढ़ी औरत को समझाते हैं, पर बूढ़ी औरत नहीं मानती और वो ड्राइवर को अगले स्टॉप पर बस रोकने के लिए कहती है। ड्राइवर जैसे ही बस को अगले स्टॉप पर रोकता है, बूढ़ी औरत कॉलर से पकड़कर उस लड़के को बस से ज़बरदस्ती नीचे उतारती है
और बस वापस अपनी मंजिल की तरफ निकल जाती है। लड़का बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था और बोलता है कि मैंने आपका पर्स नहीं चुराया था और आपकी वजह से ये मेरी आखिरी बस भी छूट गई। अब मैं घर वापस कैसे जाऊंगा? और आप मुझे इस टाइम कौन से पुलिस स्टेशन लेकर जा रही हैं? बल्कि यहाँ आसपास तो कोई पुलिस स्टेशन भी नहीं है। तब बूढ़ी औरत बोलती है कि मैंने तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए बस से नहीं उतारा और ना ही तुमने मेरा पर्स चुराया है, बल्कि ये इल्ज़ाम मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए लगाया था। बूढ़ी औरत उस लड़के को बताती है कि याद है तुम्हें कि वो 3 लोग जो आखिरी में बस में चढ़े थे, मैंने पूरे रास्ते उन पर नज़र रखी हुई थी। वो लोग मुझे शुरू से ही कुछ अजीब लग रहे थे। रास्ते के दौरान जब मैंने उनकी तरफ देखा तो मैं दंग रह गई, क्योंकि जब हवा चल रही थी तो उनके कपड़े भी उड़ रहे थे। तभी मैंने देखा कि उनके पैर ही नहीं हैं। मैंने लगातार उन पर नज़रें रखी हुई थी। तभी वो जो तीसरा आदमी था जो उनके कंधों पर था, मुझे अचानक से उसका चेहरा दिखा और मैं समझ गई कि ये कोई इंसान नहीं है। मुझे जितना जल्दी हो सके उस बस से उतरना था और साथ ही साथ तुम्हारी भी जान बचानी थी। इसलिए मैंने अपना पर्स चोरी होने का झूठा बहाना बनाया था, ताकि उन लोगों को शक भी ना हो और हम बस से नीचे उतर जाएं। तब बूढ़ी औरत और वो लड़का थोड़ी दूर ट्रैवल करके पास वाले एक पुलिस स्टेशन जाते हैं और अपने साथ हुई पूरी घटना पुलिस को बताते हैं। हालांकि पुलिस उनकी बात पर विश्वास नहीं करती और उन्हें घर जाने के लिए बोल देती है, जिसके बाद वो दोनों अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। पर उसके अगले ही दिन यानी 15 नवंबर को पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि युआन मिंग हुआन बस टर्मिनल से फ्रेग्रेंट हिल के लिए जो रूट बस नंबर 375 निकली थी वो गायब है। बस अपने लास्ट टर्मिनल तक पहुंचती ही नहीं है। देखते ही देखते ये न्यूज़ बीजिंग में आग की तरह फैल गई। इसके बाद पुलिस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है, पर पुलिस के हाथ कोई भी सुराग नहीं लगता। यहाँ तक कि वो बस किसी भी सीसीटीवी में भी कैप्चर नहीं हुई थी। लेकिन अगले ही दिन यानी 16 नवंबर को पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक बस नदी में गिरी हुई है और ये वही बस थी। पुलिस क्रेन की हेल्प से वो बस बाहर निकलवाती है। बस के अंदर 5 लाशें थी, जिनमें से जांच के दौरान पता चलता है कि 2 लाशें जो कि एक बस ड्राइवर और एक लेडी कंडक्टर के फॉर्म में आइडेंटिफाई करी गई थी। इस दौरान चौंकाने वाली बात ये थी कि बाकी की 3 लाशें पूरी तरह सड़ चुकी थी और उनसे हद से ज़्यादा बदबू आ रही थी। इतना ही नहीं, जब मामले की इन्वेस्टिगेशन हायर अथॉरिटी पर की गई तो पता चला कि बस में इतना फ्यूल ही नहीं था कि वो 50 किलोमीटर भी आगे जा सकती थी। इसके बाद जब फ्यूल टैंक खोल कर देखा गया तो लोगों के होश उड़ गए। फ्यूल टैंक पूरा खून से भरा हुआ था। जिस बस स्टॉप पर वो बूढ़ी औरत और वो लड़का उतरे थे, उसके बाद से आगे जितने भी सीसीटीवी कैमरा थे, किसी में भी वो बस नहीं दिखी। और गाइस, ये जो इंसिडेंट था ये 1995 के सबसे बड़ी रहस्यमय घटनाओं में से एक था, जिसे ग्लोबल टाइम्स ने भी अपने चैनल पर दिखाया था। वो बूढ़ी औरत और वो जो लड़का था वो आज भी अपने आप को खुशनसीब मानते हैं। और लोगों के मन में ये क्वेश्चन आज भी आता है कि क्या वो जो 3 लोग थे वो सच में भूत थे? आपको क्या लगता है गाइस? कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।